कहते हैं कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो और उसे पाने की कोशिश में लग जाओ तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जिंदगी के इन तवील एवं सुनसान राहों पर एक लड़का अपने मन में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने का सपना लिए रुड़की में जन्म लेता है। ये वही नन्हा लड़का था जिसे दुनिया आज ऋषभ पंत के नाम से जानती है। पिता राजेंद्र पंत हीरो होंडा शोरूम में काम करते थे और माँ साक्षी पंत एक टीचर थी। हर बच्चे की तरह बचपन में ऋषभ भी खूब क्रिकेट खेला करते थे। संडे के दिन स्कूल में जब छुट्टी रहती थी तो ऋषभ सुबह से ही क्रिकेट खेलने निकल जाते थे। बिस्किट और मिक्सचर खाकर पूरा दिन क्रिकेट खेलने के बाद शाम को जब घर वापस आते थे तो माँ की डांट फटकार सुनकर ऋषभ ने कई बार सोचा कि मैं अब क्रिकेट खेलने जाऊंगा ही नहीं। पर ऋषभ के अंदर भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेलने की जो आग लगी थी, उस आग ने दोबारा और बार बार ऋषभ को मैदान तक ले जाती थी। ऋषभ को भले ही क्रिकेट के नाम पे माँ से हर बार डांट मिलता था, पर ऋषभ के साथ उनके पिता का साथ था, क्योंकि ऋषभ के पिता का भी सपना था कि वो भी क्रिकेटर बने। ऋषभ के पिता ने भी यूनिवर्सिटी लेवल तक बहुत क्रिकेट खेला, लेकिन फिर फैमिली सपोर्ट ना मिलने के कारण आखिरकार ऋषभ के पिता को क्रिकेट छोड़ना पड़ा था। इसीलिए ऋषभ के पिता ने ऋषभ से कहा कि बेटा जा, तू अपने सपने को पूरा कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब किसी बेटे के लिए ये सबसे बड़ा सपोर्ट होता है कि उसका बाप उसके साथ हो और उसके सपोर्ट में हो। कुछ दिनों के बाद पिता ने ऋषभ को 14,000 का एक बैट ला करके दिया। माँ इस बात से बहुत नाराज होती है और कहती है कि इतने पैसे में तो उनका घर महीने दिन तक चल जाता। लेकिन पिता जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। उनको उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास था कि एक दिन आएगा और मेरा बेटा अपना और मेरा सपना जरूर पूरा करेगा। पंत रुड़की के खुले मैदान पे दिन भर क्रिकेट खेलते थे। वहाँ पर वो अपने से 8-10 साल बड़े लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। उस समय टूर्नामेंट 10-10 ओवर का होता था और 10 ओवर में ही आपको ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होते थे और वहीं से ऋषभ पंत का एग्रेसिव बैटिंग स्टार्ट होता है। लेकिन कहते हैं ना कि बिना गुरु का संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता। अब पंत को एक कोच की जरूरत थी, पर रुड़की में उस समय ना तो कोई कोच हुआ करता था और ना ही क्रिकेट की कोई खास फैसिलिटी रुड़की में मौजूद थी उस समय। इसीलिए पंत अपनी मां के साथ बस में सफर कर दिल्ली के सोनेट क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करने जाने लगे थे, जहां उनकी मुलाकात तारक सिन्हा से होती है। तारक सिन्हा शिखर धवन के कोच रह चुके थे। ऋषभ अब तारक सिन्हा की निगरानी में प्रैक्टिस करने लगे और दिल्ली अंडर-12 टूर्नामेंट में खेलते हुए ऋषभ ने 3 सेंचुरी जड़कर तहलका मचा दिया था। उस टूर्नामेंट में ऋषभ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने थे। फिर उनके कोच ने उनसे कहा कि तुम डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट खेलने के लिए राजस्थान चले जाओ, क्योंकि यहाँ बिना किसी कनेक्शन के तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में सिलेक्शन हो पाना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो सकता है। उनकी बात मानकर ऋषभ ने अंडर-12 और अंडर-14 के मैच राजस्थान की तरफ से खेले। लेकिन फिर ऋषभ से कहा गया कि तुम बाहर से आए हो और अब यहाँ तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। तब दुख भरी मन से ऋषभ अपना करियर बचाने दिल्ली वापस आ जाते हैं। उनके टूटे हुए अरमानों को एक बार फिर से तारक सर ने संभाला और कहा कि कोई बात नहीं है ऋषभ बेटा, अब तुम अपने टैलेंट के बल पे ही दिल्ली की टीम में आओगे। कोच के इस हौसले से ऋषभ ने अब दुगनी ताकत के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। पूरी रात जाकर ऋषभ ने बिना सोए कई दिनों तक प्रैक्टिस की और अपने अंदर की खामियों को दूर करने का प्रयास किया। प्रैक्टिस करते करते 2 साल का वक्त गुजर चुका था, पर अब भी दिल्ली की टीम में जगह बनाने में ऋषभ कामयाब नहीं हो सके थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पहली बार पंत को दिल्ली के टीम में जगह मिल गई। उस मैच के दूसरी पारी में ही 150 रन ठोककर ऋषभ ने तहलका मचा दिया था। आखिरकार ऋषभ की मेहनत रंग लाई। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और लगातार रन बनाते रहे। अपने इसी प्रदर्शन के कारण 18 साल की उम्र में उन्होंने रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में भी अपनी जगह पक्की कर ली थी।
अंडर 19 और डोमेस्टिक मैचों में सुर्खियां बटोरने के कारण 6 फरवरी 2016 को दिल्ली डेयर डेविल्स की आईपीएल टीम ने उन्हें 1,90,00,000 रुपया में खरीद लिया। अपने आईपीएल के पहले ही सीजन से ऋषभ के नाम का ऐसा तूफान दिखा कि दुनिया जान चुकी थी कि बहुत जल्द ये लड़का टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएगा। और वो दिन था जनवरी 2017, जब पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला डेब्यू मैच खेला और फिर वनडे, टेस्ट और T20 क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया के परमानेंट चेहरा बन गए। फिलहाल भारत का ये होनहार वीर कार एक्सीडेंट में घायल होने की वजह से टीम इंडिया से बाहर है, जिसकी कमी हमें हर मैच में महसूस होती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ऋषभ तेजी से रिकवर हो रहे हैं और बहुत जल्द तहलका मचाने मैदान पे वापस भी आने वाले हैं। तो इस होनहार वीर सपूत की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।